हाँ भाई, क्या कर रहे थे कल क्लास में बेटा? क्या कर रहे थे? हाँ, तो चैप्टर का नाम तो बता दे कम से कम। चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल बेसिक चीज़ें की थी हमने, है ना। ओपन करते हैं, कल तो फाइल अपलोड नहीं हो पाई थी, चलो आज हो गई। ठीक है, चलो तो हम शुरू करेंगे आज का। आप टॉपिक डाल सकते हो अपने उसमें, ठीक है, अपनी नोटबुक में टॉपिक डाल सकते हो। आज हमें इस चैप्टर की बेसिक टर्म्स को पढ़ना है, तो टॉपिक डालो बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म्स। टॉपिक डालो बेसिक टर्म्स, ठीक है बेटा। टॉपिक है बेसिक टर्म्स। चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक टर्म्स आना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्या क्या है बेसिक टर्म्स में बेटा? सबसे पहली जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं? ये कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय मेटल एटम। क्या होना चाहिए हमारे पास? मेटल एटम होना चाहिए, बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस। फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ वो कैसा हो बेटा? बॉन्डेड हो। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट से हम लोग ले लेते हैं, ये एक कंपाउंड है CONH3 एक बार तो होता ही, एक बार तो हैंग करता ही है ना हमेशा, ठीक है। तो CONH3 समझ में आ रहा है? मैं सिंपली ये बोलूंगा, अगर मेरे पास कोई एक कंपाउंड है इस तरीके से, और यहां लिखा है लेट से Cl3, ये लिखा है, तो ये मेरा ओवरऑल कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जितना कुछ भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, किसके अंदर लिखा है बोलो? जितना कुछ भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो किसके अंदर है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। सिंपल सी चीज है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या कहा जाएगा? कोबाल्ट को कहते हैं हम लोग एंटिटी। कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन कहा जाता है किसको? कोबाल्ट को। कोबाल्ट ही तो मेटल है यहां पे, है ना? क्यों भाई? फिर आ जाता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो न्यूट्रल हो, इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? इनको, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, इनको हम कहते हैं लाइगेंड्स या लिगेंड्स। क्या बोला जाता है इन्हें बोलो? इनको कहा जाता है लिगेंड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। और फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये जो बाहर हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये जो बाहर प्रेजेंट है इसको कहा जाता है काउंटर आयन। क्या बोला जाता है? ये सिंपली है काउंटर आयंस। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अगर स्फीयर में प्लस का चार्ज है तो उसके काउंटर पे माइनस का चार्ज है, ये चार्ज बैलेंस करने के लिए। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास यहां पर Fe है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास FeCN6। और अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में रखूंगा तो ऐसे रखूंगा FeCN6 4 माइनस। क्या रखूंगा? FeCN6 4 माइनस, आयनिक फॉर्म में, ठीक है ना। और अगर इसको मैं आयन को बैलेंस करूंगा तो यहां मान लो कि कोई कैटायन लगाया तो K4 लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है Fe है सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? आयन। भाई अगर न्यूट्रल है तो एटम बोलोगे, चार्ज है तो आयन बोलोगे। ये जो है साइनाइड, ये जो 6 साइनाइड है, इनको कहा जाता है लिगेंड्स। इतना पूरा मिल गया तो कहलाता है कोऑर्डिनेशन
स्फेयर, इतना पूरा मिल गया तो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ओके, और यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है ये है अपना काउंटर आयन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बेटा, अरे बोल दो, आ रही है समझ में? अगली डेफिनेशन क्या आएगी? अगली डेफिनेशन आएगी सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ओके, अब तो हम सीख ही गए, बोलो है ना। डेफिनेशन क्या है? द मेटल एटम और आयन टू विच अदर आयंस और मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने पहला एग्जाम्पल लिया CONH3 6 और ये आयन आयनिक फॉर्म में ऐसा लिख लिया ये। तो इस जगह पे ये जो है ये यहां पर ये जो है ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। समझ रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी बॉन्डिंग होगी तो ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट को अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, अमोनिया का क्या है बेटा? नाइट्रोजन, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से डोनेट कर रहा है जल्दी बताओ? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से डोनेट कर रहा है। ये डोनेट कर रहा है कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से डोनेट कर रहा है। इस पूरे के ऊपर इस तरीके से प्लस से आया समझ में? तो ये जो है ये है मेटल एटम या आयन, समझ में आ रहा है? और ये इन सब के सेंटर पे है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। एक और एग्जांपल लिख देते हैं भाई, एक और एग्जांपल हो जाएगा FeCN6, FeCN6 3 माइनस। तो यहां पे जो आयरन है, यहां पर जो आयरन है ये है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है बच्चों? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा लिगेंड्स। लिखो, लिख लो पहले इतनी चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं लिगेंड्स में। क्या हो गया भाई, गया हाथ क्या? लिख लिया इसको सभी ने? डन, बोलो, चलो इसको लिख लो।
आगे बढ़े, चलो जल्दी करो। बताओ भाई, डन। चलो सबसे पहला हमारे पास आएगा, हमारे पास तीसरा पॉइंट है ओवरऑल। थर्ड पॉइंट है, इसे कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स या कई लोग लाइगेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैं लिगेंड ही बोलना प्रेफर करता हूं। ओके, लाइगेंड्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम आयन को जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, यहां कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा था? नाइट्रोजन। यहां कौन डोनेट कर रहा है? यहां पर कार्बन। समझ में आया? CN, ठीक है ना, CN यहां डोनेट कर रहा है, तो ये कहलाते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के हमारे पास एग्जांपल है भाई, कोई भी जिसके पास लोन पेयर हो तो लिगेंड हो सकता है Cl माइनस, Cl माइनस, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, F माइनस, Br माइनस, ठीक है ना, Br माइनस, I माइनस, अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वाटर, वाटर के पास दो दो लोन पेयर है, ये सब लाइगेंड्स है, ठीक है ना। साइनाइड, अभी टेंशन मत लो, अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा। साइनाइड में दोनों के पास लोन पेयर है, समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स के टाइप क्या क्या होते हैं? तो लिगेंड्स के जो टाइप हैं वो हम बता रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। समझ में आ रहा है? किसके हिसाब से? डेंटिसिटी के हिसाब से। ओके, तो एक सवाल ये दिमाग में उठेगा कि डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी क्या है? तो डेंटिसिटी हम लोग ये बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय आ लिगेंड। एक लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो कहलाती है डेंटिसिटी। या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड, प्रेजेंट इन अ लिगेंड। एक लिगेंड में कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, उसे कहते हैं डेंटिसिटी। जैसे कि अगर मेरे पास अमोनिया है NH3, तो उसमें केवल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और केवल नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी जो है, इसकी डेंटिसिटी 1। क्या है इसकी डेंटिसिटी? 1। हम बोल सकते हैं एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं एक ही डोनर एटम है, नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं अपन अगली, जैसे कि हम बात कर लेते हैं H2O। अब H2O में ऑक्सीजन में दो लोन पेयर जरूर है, लेकिन डोनेट एक ही हो पाता है। डेंटिसिटी क्या होगी? 1। समझ में आ रहा है? एक ही एटम के पास दो लोन पेयर है, तो जरूरी नहीं है वो दोनों ही डोनेट कर दे, फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये CH2 और यहां है NH2, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर है NH2, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर देगा, ये भी डोनेट कर देगा, डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2। अरे समझ रहे हो? बोलो भाई, है ना। और इसके हिसाब से हम लोग नाम रखते हैं ऐसे। पहला है यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनी या फिर यूनी की जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो का मतलब होता है एक, जहां पर एक ही डोनर एटम, एक ही डोनर एटम है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है ना, F माइनस, सिंगल वाला है। अमोनिया,
वाटर। अभी मैं सारी लिस्ट बनवाऊंगा, तो अभी ज्यादा एग्जांपल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कुछ ऐसे होते हैं बाइडेंटेट, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, CH2 यहां लगा है, NH2 यहां लगा है, NH2। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर देगा, ये भी डोनेट कर देगा। डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2। इसका नाम है इथिलीन डायमीन। फिर एक और एग्जांपल आ जाएगा, ये ऑक्जेलेटो। ये इसमें ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन, डेंसिटी 2 है, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। और इसका नाम है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं EN, अभी आगे लिखेंगे। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है OX2 माइनस, ऑक्जेलेटो, क्योंकि उसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। समझ रहे हो? ये भी लिख देते हैं कई जगह C2O4 2 माइनस। समझ रहे हो? कौन कौन से होगा? यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड। अगला क्या होता है? पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड किनको कहा जाता है? जिसमें दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, 3 डोनर एटम हो, 4 डोनर एटम हो, 5 डोनर एटम हो। इसमें सबसे फेमस जो है वो होता है EDTA4 माइनस। EDTA4 माइनस, इसका पूरा नाम है इथिलीन, इसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसेटेटो, टेट्रा एसेटेटो, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसेटेटो। अभी अपन ने इथिलीन डायमीन बनाया था, याद करो। अरे बोलो भाई, हाँ ना, अभी बनाया था ना इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन बनाओ, डायमीन, ये हो गया N, ये हो गया N। ओके। और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और इसमें ग्रुप लगा रहेगा CH2 COO माइनस, ये डोनर है। CH2 COO माइनस, ये डोनर है। CH2 COO माइनस, ये डोनर है। ये हो जाएगा CH2 COO माइनस, ये डोनर है। तो टोटल 4 डोनर एटम्स हैं यहां पर, सॉरी 6। एक ये डोनेट कर देगा, 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 एक ये डोनेट कर देगा। टोटल कितने हैं इसमें? 6। पॉलीडेंटेट लिगेंड। समझ रहे हो बात को? ये इंपॉर्टेंट है अपने में। ठीक है, लिखो इसे, राइट डाउन करो। क्या हो गया भाई? हो जाए तो बताना।
हो गया? बताओ भाई, चलो ये जल्दी से लिखो। हो गया बच्चों? बोलो भाई। आगे बढ़ें? ये लिख लो पॉलीडेंटेट लिगेंड। ईडीटी याद रखना, इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। हेक्साडेंटेट है ये, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है? ओके। चलो देखो,
अगला हमारे पास टाइप आता है, इसे कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये भी लिगेंड का एक टाइप है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। जो एम्बी वर्ड है वो डुअल नेचर को दिखाता है। देखो भाई, ऐसा लिगेंड जिसमें हमारे पास दो एटम्स हो, जैसे कि CN-, समझ में आ रहा है, दो एटम्स है, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, समझ में आ रहा है। कॉमनली इसको कहा जाता है साइनाइड। साइनाइड ये डोनेट कर सकता है कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी। किससे डोनेट कर सकता है? कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से डोनेट कर सकता है। तो अगर ये कार्बन के थ्रू डोनेट करता है, CN-, कार्बन के थ्रू डोनेट करता है, तो इसको कहा जाता है साइनाइडो, इसको कहा जाता है साइनाइडो सी, या कॉमनली कहा जाता है, कॉमन नेम है साइनाइड। समझ में आ रहा है क्या बोला जाता है इसे? साइनाइड। और अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है, किसके थ्रू डोनेट करता है? नाइट्रोजन, तो इसको कहा जाता है साइनाइडो एन, इसको कहा जाता है साइनाइडो एन, कॉमन नेम है आइसोसाइनाइड। हालांकि यहां पर हमें इस चैप्टर में नाम जो याद रखना है वो साइनाइडो सी, साइनाइडो एन याद रखना है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है जिसमें इसमें हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन भी, तो हो सकता है कि नाइट्रोजन डोनेट करे, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो एन इसका नाम है, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। और अगर उसकी जगह ऑक्सीजन डोनेट करे, O-N डबल बॉन्ड O, और डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो O। समझ में आ रहा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। कितने डोनर एटम होते हैं? दो। दो डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, बट एट वन टाइम ओनली वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन किसी एक टाइम एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे कहा जाता है बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड। समझ रहे हो? बोलो भाई हाँ या ना। इसे कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास, लिख लो इसे, लिख लो। तीसरा एग्जांपल है SCN-। सल्फर अगर डोनेट कर रहा है, सल्फर के पास ऑब्वियसली लोन पेयर होंगे, सल्फर डोनेट कर रहा है तो इसको कहा जाता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, सल्फर डोनेट कर रहा है। और अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम हो जाता है थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो N, इसे कहा जाता है थायोसाइनेटो N। ठीक है, हो गया। एक दो एग्जांपल लिख लो बस, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिस्ट बनवाएंगे।
अगला है, इसे कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स या कई लोग किलेटिंग भी बोलते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। चिलेटिंग का क्या मतलब होता है बोलो भाई? रिंग फॉर्मेशन। देखो जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करते हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बोलो? अरे बोल दो, कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? रिंग लाइक, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ईएन होता है इथिलीन डायमीन, ओके, कॉपर प्लस 2 के साथ है। तो ये क्या करता है, मान लो बीच में हमारे पास कॉपर प्लस 2 आयन है, तो ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से डोनेट करेंगे। बाइडेंटेट है ना, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और ये आगे इस तरीके से जुड़ा हुआ है CH2 और CH2। तो बेटा ये रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है जल्दी बताओ? अरे बोल दो, कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है ये कर रहा है रिंग फॉर्मेशन, इस तरह से, ठीक है ना। ये बन गया। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर 5 मेंबर की, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है। समझ में आ रहा है? और रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड। इस फिनोमेना को बोलते हैं चिलेशन, और ये लिगेंड कहलाता है चिलेटिंग लिगेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इन जनरल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 5 एंड या 6 मेंबर रिंग्स। 5 या 6 मेंबर रिंग्स जो होती हैं, रिंग्स आर वेरी स्टेबल। 5 और 6 मेंबर्स की रिंग काफी स्टेबल होती है। इसीलिए तुम देखोगे कि कहीं अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे लिगेंड्स थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हालांकि केवल उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसी चिलेटिंग इफेक्ट के कारण हम लोग ईडीटीए का इस्तेमाल करते हैं। ईडीटीए इज यूज्ड टू क्योर टू क्योर लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग क्या होता है, कई बार वाटर सोर्स या एयर के कारण, एयर वगैरह में लेड के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेड ऑक्साइड्स या लेड नाइट्रेट्स वगैरह वाटर में आ जाते हैं, और ये हमारे ब्लड में जा सकते हैं। लेड बहुत ही डेंजरस होता है, कैंसर कॉजिंग होता है, पॉइजनस होता है एक तरीके से लेड। समझ में आ रहा है? तो उससे बचने के लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है, ईडीटीए एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। ये लेड के साथ चिलेटिंग लिगेंड बनाकर लेड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। समझ रहे हो? ठीक है ना। लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है भाई, हो गया? नहीं हुआ? अरे नहीं भाई, एक को बता दिया, दूसरे का खुद समझ जाओ, इसको चलाया करो। नहीं भाई, रिंग तो कंप्लीट हो गई ना एक तरफ जाके। भाई यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5, रिंग तो कंप्लीट हो गई। ये तो बीच में बैठा हुआ है। यहां देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये एक और 5 मेंबर रिंग है, ये दूसरा 5 मेंबर रिंग है। ठीक है।
जल्दी लिखो बेटा। केमिकल बॉन्डिंग ही है। पढ़ो, नहीं आता हो तो क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। शॉर्टकट थोड़ी होता है किसी चीज़ का, ना आता हो तो छोड़ दो, ये ट्रिक लगा लो हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी है, इंजीनियर बनने के लिए जुगाड़ थोड़ी करना है। हाँ भाई बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, क्या हुआ, नहीं हुआ है क्या? नेक्स्ट है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। देखो ये इतना ज़्यादा नहीं आता अपने में। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या है? ऐसे लिगेंड जो एक से ज़्यादा अपनी डेंटिसिटी शो करते हैं। कई बार वो मोनोडेंटेट हो जाता है, कई बार वो पॉलीडेंटेट हो जाता है टाइप से। जैसे कि एक एग्जांपल है CuNH3 होल ट्वाइस SO4 ये। अब ऐसे केस में अमोनिया जो है, ठीक है ना, अमोनिया की जो डेंटिसिटी होती है, अमोनिया की डेंटिसिटी होती है 1 और 2 है, मतलब कि 1/2 2 अमोनिया। और कॉपर जो है, कॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लोन पेयर वो ले सकता है या कितने एटम्स उसको लोन पेयर दे सकते हैं, वो है 4 कॉपर के लिए। तो ऐसे केस में कॉपर +2 को 2 अमोनिया ऐसे डोनेट कर देंगे, 2 अमोनिया ऐसे डोनेट कर देंगे, और जो सल्फेट है वो इस तरीके से डोनेट कर देगा सल्फेट। तो यहाँ पर SO4 2 डोनर एटम से डोनेट कर रहा है, यहाँ पर ये बाइडेंटेट है, यहाँ पर ये बाइडेंटेट है, इसकी डेंटिसिटी 2 है। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लें CuNH3 होल थ्राइस और फिर लिखा है SO4, ऐसे केस में क्या होगा? कॉपर का तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने वो एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है वो तो फिक्स रहेगा 4, ठीक है ना। तो 4 है तो भाई 3 अमोनिया लगे हैं तो 3 तो उसको अमोनिया से ही लेना पड़ेगा। अमोनिया मोनोडेंटेट होता है, अमोनिया मोनोडेंटेट होता है। और एक जो है वो किससे लेगा? वो सल्फेट के O- से लेगा। तो यहाँ पर जो सल्फेट है, यहाँ पर जो सल्फेट है, ठीक है ना, ये किसका काम कर रहा है? ये मोनोडेंटेट का काम कर रहा है। सल्फेट किसका काम कर रहा है बोलो बेटा? सल्फेट काम कर रहा है मोनोडेंटेट का। तो सल्फेट की यहाँ डेंटिसिटी 2 हो गई, यहाँ डेंटिसिटी 1 हो गई। ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट। ये में बहुत ही कम आता है, नहीं पूछा जाता है इन जनरल इस पे सवाल, ठीक है। ओके, बस नाम के लिए ध्यान रख लो, कभी कभी किसी किताब में हो सकता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा। लिख लो इसे फ्लेक्सीडेंटेट।
हो गया? बोलो भाई, कर लिया? चलो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कितने डोनर एटम सराउंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ डोनर एटम सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये पहला एग्जांपल है, मैंने ले लिया COCl3 COCl6 3-, मैंने ले लिया COCl6 3-। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कोबाल्ट +3 का आयन है। किसका आयन है जल्दी बताओ? साफ साफ दिख रहा है कोबाल्ट प्रेजेंट है, और कोबाल्ट को क्या कर रहे हैं? कोबाल्ट को 6Cl- इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका बताओ? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CONH36 3+। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान से देखो, यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया में 4 एटम है, लेकिन इसमें हम केवल उस एटम को काउंट करेंगे जो लोन पेयर सच में दे रहा है। तो लोन पेयर कौन प्रोवाइड कर रहा है? केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे 6 लिगेंड्स में 6 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है जल्दी बताओ? अरे बोल दो भाई। 6, इसमें 6 नाइट्रोजन के आइटम्स हैं। ठीक है ना? तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। समझ रहे हो? बोलो भाई, आया ना? तो तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है हमको देख के, हम तो बस ये वाला नंबर बता रहे हैं, यहाँ 6 दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ 6 दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको देखो, अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आया CuEn ट्वाइस ऊपर +2, है ना? तो यहाँ तो आपको नंबर क्या दिखेगा? यहाँ आपको नंबर दिखाई देगा 2। और तुम लोगों से मैं पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो तुम बहुत जल्दी बोल दोगे कि 2। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इथिलीन डायमीन है वो बाइडेंटेट होता है। कैसा होता है जल्दी बताओ? कैसा होता है वो बाइडेंटेट होता है। मतलब यहाँ से भी डोनेट कर रहा है और यहाँ से भी डोनेट कर रहा है। तो एक इथिलीन डायमीन की डेंसिटी कितनी होती है? 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। हम लोग क्या करते हैं बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू उसकी डेंसिटी, और ओवरऑल इसका क्या कर देना है? समीशन। ओवरऑल इसका क्या कर देना है बताओ? इसका समीशन। अभी तो फिलहाल सिंगल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 2। उसकी डेंसिटी कितनी है? 2। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। समझे कि नहीं समझे भाई? अरे बोलो हाँ या ना? जैसे थर्ड एग्जाम्पल था, जैसे कि एक फोर्थ एग्जाम्पल और ले ले रहा हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये है CO, और यहाँ लिखा हुआ है En ट्वाइस, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास En ट्वाइस, यहाँ लिखा हुआ है OX ट्वाइस, और एक और बाइडेंटेट वाला होता है CO3 ट्वाइस। समझे? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसके नंबर 2 है, डेंसिटी कितनी है? 2 है, प्लस इसका नंबर कितना है? 2 है, डेंसिटी कितनी है? 2 है। इसका नंबर कितना है? 2 है, डेंसिटी कितनी है? 2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? 2 2 4 4, ये सॉरी ज़्यादा कर दिया था मैंने, ये ऐसे लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें इसके नंबर कितने हैं? 1 है, डेंसिटी कितनी है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो गया बेटा? 6। क्या समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल रहे? बोलो भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है 5, जैसे कि CO है, और CO में यहाँ लिखा हुआ है EDTA, और यहाँ लिखा हुआ है -1। तो यहाँ पे
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो लिगेंड कितना है 1, डेंसिटी कितनी है 6, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। समझ रहे हो? ऐसे निकालते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। बन जाएगा? करो इसे। हो गया भाई? बताओ, ये एग्जांपल्स लिखो। आगे बढ़े। ठीक है, देखो अगला है ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर सभी लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसे निकालना पहले भी आपको सिखाया गया है, बस अब सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, एक डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सेस में नॉर्मल एटम की जगह, समझ में आ रहा है किसकी जगह बेटा, नॉर्मल एटम की जगह पूरे ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि CONH3 होल ट्वाइस,
पूरा ग्रुप हो सकता है, H2O, CO3 2 माइनस, सॉरी CO3 2 माइनस है तो वो 2 माइनस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, CO3 ग्रुप हो सकता है और CN ग्रुप हो सकता है, CN, है ना, इस तरीके से। और इसके ऊपर हमारे पास जो भी आ जाए, ठीक है। अब मुझे मान लो इसका चार्ज निकालना है, तो यहाँ बस डिफरेंस ये आएगा कि देखो भाई ये x है, ओके, इसके ऊपर जो भी चार्ज हो, ठीक है ना, लेट से इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज आया है -1 का, ओके, कितना चार्ज आया, -1, तो आपको किसका होना चाहिए, ग्रुप का चार्ज। अमोनिया के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0। H2O के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0, लेकिन कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। आपको पूरे ग्रुप का चार्ज याद रखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा लिस्ट से, ठीक है ना। किसकी लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आज क्लास के बाद, ठीक है ना, वो लिस्ट बना कर आना है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज जो आएगा वो हो जाएगा x प्लस, इसका होता है 0, नंबर कितने हैं 2, प्लस इसका होता है 0, नंबर कितना है 1, प्लस इसका कितना होता है, इसका होता है -2, नंबर कितना है 1, इसका कितना होता है -1, नंबर कितना है 1, ओवरऑल कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x प्लस 0 प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा x -3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 3, ये हो जाएगा +2। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा। आपको पूरे का चार्ज पता हो तो ऑक्सीडेशन नंबर आप आसानी से निकाल लोगे। अभी जब हम नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। पॉलीहाइड्रा क्या होता है, देखो यार, जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना, उसका एक 3 डायमेंशनल शेप होगा। जैसे इसका जो शेप है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या होता है बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आता है तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। और ये जो शेप है, ये जो शेप आ रहा है, इसी शेप को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसी शेप को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है बच्चों, ये शेप कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके बाद जितने भी लिगेंड्स हैं, सारे के सारे लिगेंड्स सेम हैं। सेम मतलब एक जैसे, सारे के सारे लिगेंड्स कैसे हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अगर उसमें एक भी अलग हो गया, जैसे कि ये हो गया CO, एक भी अलग हो गया, NH3 5 हो गया और साथ में आ गया वाटर, समझ रहे हो, साथ में आ गया वाटर, तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक। एक भी अलग हो गया। हेटेरो का मतलब एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के लिगेंड्स, होमो का मतलब सारे लिगेंड्स एक ही टाइप के, समझ रहे हो बात को। तो सारे एक ही टाइप के होमोलेप्टिक, और अगर एक भी अलग हो गया तो क्या हो गया, हेटेरोलेप्टिक। समझ रहे हो बेटा, चलो लिखो इसे। नहीं, लिगेंड से मतलब है, लिगेंड। सारे NH3 है तो सारे NH3 होने ही चाहिए। एक ही लिगेंड अगर है, सारे के सारे सेम लिगेंड है तो वो होमोलेप्टिक। ये हो गया, बोलो भाई, हो गया, आगे बढ़े। लास्ट में तुम बताओ। हाँ,
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जो 3 डायमेंशनल शेप बन रहा है उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। समझ रहे हो? जो 3D शेप बन रहा है वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। डन भाई, हो गया? आगे बढ़ें। लिख लो होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक। जल्दी करो। हो गया? ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे लिस्ट ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड की लिस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, और लिस्ट ऑफ लिगेंड्स में शुरुआत हम कर रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ। शुरुआत हम कर रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ।
मोनोडेंटेट लिगेंड्स सबसे पहली कैटेगरी है, और उसमें भी हम जो टाइप ले रहे हैं सबसे पहला वो है नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, ठीक है ना। जो भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उसके लास्ट में ईडो या एटो लगा होता है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के लास्ट में नेम में ईडो या एटो लगा होता है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल से शुरू करता हूँ, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो भाई इसका नाम जो होगा वो होगा फ्लोरिडो। फ्लोरो नहीं बोलोगे, फ्लोरिडो बोलोगे। समझ में आ रहा है? फ्लोरो वर्ड ऑर्गेनिक में यूज़ होता है। फ्लोरो कहाँ यूज़ होता है? ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। यहाँ यूज़ होगा फ्लोरिडो, यहाँ यूज़ होगा क्लोरिडो, यहाँ यूज़ होगा ब्रोमीडो, यहाँ यूज़ होगा आयोडीडो। H माइनस अगर है तो इसको बोला जाएगा हाइड्रीडो, हाइड्रीडो या हाइड्राइडो बोलते हैं। H माइनस, OH माइनस इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोलेंगे इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सो, है ना। फिर आता है O2 माइनस, ये है ऑक्साइडो, O2 माइनस, O2 माइनस पर ऑक्साइडो, O2 माइनस 1 सुपर ऑक्साइडो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, H2O3 2 माइनस थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, है ना। CN माइनस कार्बन डोनर है, इसको बोला जाता है साइनाइडो, साइनाइडो C। NC माइनस इसको कहा जाता है साइनाइडो N, साइनाइडो N। फिर है NO2 माइनस नाइट्रोजन डोनर, इसको कहा जाता है नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। और है ONO माइनस ऑक्सीजन डोनर है, इसको कहा जाता है नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O। फिर होता है SCN माइनस, इसका नाम बताया था मैंने। और फिर है NCS माइनस, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो N। OCN माइनस ऑक्सीजन डोनर, साइनेटो O। NCO माइनस नाइट्रोजन डोनर, साइनेटो N। N3 माइनस नाइट्राइडो, NH2 माइनस अमाइडो, NH ऊपर 2 माइनस इमाइडो, N3 माइनस अजाइडो, CH3COO माइनस एसेटेटो, S2 माइनस सल्फाइडो। लिखो NOS माइनस थायोनाइट्रीटो, थायोनाइट्रीटो। HS माइनस इसको कहा जाता है मरकैप्टो, इसको कहा जाता है मरकैप्टो। ये जनरली मोनोडेंटेट हैं जो पूछे जाते हैं, जो आते हैं नेमिंग में। हो जाए तो बताना।
ये लिस्ट याद करनी है चार्ज के साथ, और ये जनरली वही आयंस है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वही आयंस है, बस नाम थोड़े से बदल गए हैं। हाँ भाई, लिख लिया ये? हाँ, हो गया भाई, बताओ। चलो, ये एक टाइप हो गया। मोनोडेंटेट में ही एक और टाइप आता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो H2O, H2O का नाम होता है एक्वा। NH3 इसका नाम होता है अमाइन। CO कार्बोनिल, CO कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल, NO नाइट्रोसिल। CS थायोकार्बोनिल। ये नाम थोड़े से अलग हैं, याद अच्छे से करने पड़ेंगे। CS थायोकार्बोनिल। CH3NH2 ये है मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। इसका यूज़ भी करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन डोनर है। इसका फॉर्मूला होगा C5H5N। C5H5N ये है पिरिडीन। पिरिडीन शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं PY, पिरिडीन। ठीक है। फिर है PPH थ्राइस, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कैसा होता है? फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, और ट्राइफिनाइल का मतलब इसमें 3 फिनाइल की रिंग है, जिसको तुम लोग कॉमनली बेंजीन रिंग कहते हो। ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिखा जाता है PCC6H5 थ्राइस लोन पेयर, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके। फिर है एक अगला है CH3NC, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड पॉइजनस गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कुछ जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स भी होते हैं मोनोडेंटेट में, ऐसे लिगेंड्स जिनमें प्लस का चार्ज आ रहा हो। इसमें 2 ही एग्जाम्पल हैं। एक है NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन।
नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। एक है NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये तो सिलेबस में भी है अपने नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं, कर लो इसे। उनके पास लोन पेयर भी है और प्लस का चार्ज भी है। हो गया बच्चों? हाँ भाई, हो गया? लिख लिया? करो करो करो। क्या? हाँ भैया, सब पूछा जाता है तभी तो लिखवा रहे। नहीं पूछा जाता तो हमें क्या शौक है लिखवाने का? सही बोल रहा हूँ ना? आता है। नहीं, जो नहीं आता वो मैं खुद बता दूंगा, है ना। देखो, मैंने तुम लोगों को और इसके आगे 3 और वो फ़ोटोज़ भेजी हैं जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड की हैं, तो आप उसके लिस्ट अपने उसमें लिस्ट में ऐड करके आओगे, ठीक है। ओके, चलो इतना कर लो अभी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।